नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीम एंड टाइम टेक्निक्स के ऊपर। इसका प्रीवियस वीडियो जो कि गोल सेटिंग के ऊपर है, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वीडियो जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने कई सारे डीप रिसर्च के बाद बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट देने का प्रयास किया है गोल को सेट करने के ऊपर। आज इन दोनों प्रिंसिपल की बात करेंगे। डेविड वॉन रॉय एक ऐसे बहुत बड़े ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे और एक राइटर भी थे, और जिनके प्रिंसिपल, जिनकी थ्योरी का ये कहना होता है, उनका मानना होता है कि एक जो अचीवेबल गोल होते हैं उनके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक सक्सेसफुल लोग इसका यूज करता है, ये कोई नॉर्मल लोग इन सभी चीजों का ध्यान नहीं देते कि हमको गोल अचीव करना है तो इसके लिए इतना दिमाग लगाना है, लेकिन वो लोग करते हैं। और वो है BSQ। इसका मतलब वो इस प्रिंसिपल को, जो कि हमारा थीम टेक्निक्स है, इसको BSQ टेक्निक्स भी कहा जाता है। और BSQ का मतलब थिंक बिग, एक्ट स्मॉल एंड मूव क्विक। हमें जो भी गोल सोचनी है, जो भी गोल्स को अचीव करना है, सबसे पहले गोल्स को सोच करके बड़ा करिए। उसके बाद उसको अचीव करने के लिए आपका जो काम होगा वो छोटे छोटे कदम रखिए, छोटे छोटे, लेकिन वो छोटे छोटे कदम होंगे वो फास्ट रखिए। इस तरीके से सब कुछ हो जाएगा। पहले क्या करना है, सोच बड़ी रखनी है, फिर उस पर जो है वो कदम छोटी छोटी रखनी है ताकि बड़ी गलती ना कर पाओ। वो छोटे छोटे कदमों के लिए वो स्पीड में लेना है ताकि जल्दी जल्दी वो काम और छोटे छोटे से लेकर के पूरा गोल ही अचीव हो जाए। ये मानना था डेविड वैन रॉय का। अब बात करते हैं टाइम टेक्निक्स के ऊपर। टाइम टेक्निक्स के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिविजंस के बारे में। प्रिविजंस का मतलब आप लोग समझते भी होंगे कुछ लोग। प्रिविजंस का मतलब होता है, जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। सपोज कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले, जो कि 10 लोग गेस्ट आने वाले आपके घर, तो क्या आपके घर में जो खाना बनता है वो 10 लोग के लिए बनता है? शायद नहीं, क्योंकि अगर 10 लोग आने वाले हैं तो हम लोग जो खाना बनाते हैं वो 12 या 15 लोगों को सोच के बनाते हैं। इसी चीज को प्रोविजन कहा जाता है कि जितना हमें करना चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। सेम यही चीज होता है टाइम टेक्निक्स के ऊपर, कि जब हम अपने गोल्स को टाइम के ऊपर डिवाइड करते हैं। इसके अंदर हमें 3 चीज जानना है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो गोल होता है वो हमारा गोल एनुअली होना चाहिए। उसके बाद टीयर 2 में हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो उस गोल है जो एनुअली है, अब उसको हमें क्वार्टरली डिवाइड कर देना है। और टीयर 3 में उस जो क्वार्टरली डिवाइड गोल है हमें उसको मंथली डिवाइड कर देना है। जैसे मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं, यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत चलेगी और बिना साइंस की कोई बातें नहीं करता हूं। साइंस का मतलब क्या होता है कि जो एक वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ये साइंस है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो मैं साइंस से बताऊंगा तो आपको एक यकीन हो जाएगा, प्रूफ दे सकता हूं कि इस तरीके से गोल्स को अचीव करने का तरीका है। जैसे सपोज करिए कि अगर आपको एक एनुअल ईयर में आपको अगर 60 लाख अर्न करना है मान लीजिए, तो क्या आप अगर डायरी मेंटेन कर रहे हो, वहां पर अगर आप लिख रहे हो, नोट कर रहे हो कि हमें एक साल में 60 लाख अगर आपको कमाना ही कमाना है, तो क्या गोल भी आप 60 लाख तक का बनाओगे? शायद नहीं, क्योंकि आप प्रोविजन को समझते हो। प्रोविजन ये कहता है कि हम जितना चाहते हैं करना उससे अबव सेट करेंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको 60 लाख करना ही है अगर रेवेन्यू, तो आपको शायद 70 और 75 सोचना चाहिए एनुअली। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एनुअली में 60 को लेकर 75 सोचे तब आप 60 को कर पाओगे, 60 लाख कमा पाओगे। उसी तरीके से अगर हम उस 60 लाख को अगर क्वार्टरली डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब हमें 15 लाख रुपए हर क्वार्टर में कमाना होगा। तो जाकर के हम 4 क्वार्टर में मिलाकर के हम 60 लाख अर्न कर पाएंगे। तो क्या आप हर एक क्वार्टर में 15 लाख सेट करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आप प्रोविजन को समझते हो। आप 15 को 16 या 17 लाख हर एक क्वार्टर में कमाओगे तो आपका इस तरीके से टारगेट चलेगा, क्योंकि क्वार्टरली, क्योंकि गोल हमारा इस तरीके से काम नहीं करता, गोल प्रोविजन को देखता है। इसी तरीके से टीयर 3 में जब जाते हो तो क्या आप 12 मंथ का जो महीना है, क्या आप हर एक मंथ में सिर्फ 5 लाख रुपए कमाने का टारगेट रखोगे? शायद नहीं, क्योंकि आप प्रोविजन को समझते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे कि हर एक महीने में हमें अगर 5 लाख कमाना है तो शायद आप नहीं कमा पाओगे। हमें 5 के जगह पर 6 या 7 सोचना है, तब हमें जो हमारा मंथली 5 लाख कमाने का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। अगर हम जो क्वार्टरली बात करते हैं कि एक क्वार्टर में हमें 15 लाख रुपए कमाना है, तो 15 लाख को नहीं, हमें 17 लाख को टारगेट करना है, तो जाकर के हम 15 तक पहुंच पाएंगे। और इसी तरीके से एनुअली अगर हम 60 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको 60 नहीं 70 सोचना है, तो हम जाके 60 तक पहुंच पाएंगे। इसको कहते हैं टाइम टेक्निक्स। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। कई सारे सक्सेसफुल लोग इस चीज को ध्यान रख के अपने गोल्स को सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं। अब बात करते हैं गोल को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। देखो, इसका मतलब क्या होता है ना कि आप कितने सारे वीडियोस देख लो, लोगों को कितने सारे वीडियो बता दो, कितने सारे टेक्निक्स बता दो कि गोल्स को ऐसे अचीव करना है, ऐसे प्लानिंग करना है, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में रिलेट आता रहेगा, क्वेश्चन आता रहता है कि सर कुछ भी कर लो, हमारे पास ये सवाल घटते नहीं कि हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाए।
लोग रोते हैं कि हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, कुछ भी कर लो, कितने सारे टेक्निक्स उनको बता के धर दो, लेकिन वो फेल तो होते ही है। ये सवाल तो सबका आता है, तो क्या किया जाए? इसके लिए आपके पास सिर्फ 3R है, 3R। और अपने ये जो गोल सेट किया इसको इवेलुएट करके करने का मेथड मैं दे रहा हूं आपको, बहुत खतरनाक तरीका। ये 3R समझिए। 3R, अगर आपने कोई गोल सेट किया, अगर उसको अचीव नहीं कर पाए, लेकिन लगता है कि नहीं इसको अगर एक मौका कोई और देगा हमको, अगर एक बार अगर हमको चांस मिलता है तो इस चीज को हम कर डालेंगे, तो ठीक है, आपके पास सिर्फ एक R का ऑप्शन है, रिकमिट। जितना भी जो भी प्लानिंग किए थे, आपको लग रहा है कि इसको एक बार और करने से, एक बार और आपको मौका देने से काम कर सकते हैं, तो उसको रिकमिट करिए और वो काम फिर से कर डालिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन है सेकेंड R, इसका मतलब रीसेट। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास कुछ ऐसा, मेरे अंदर की खुद की ऐसे क्वालिटीज है, कुछ खुद के अंदर ऐसे बुराइयां हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास रीसेट का ऑप्शन है। रीसेट दबाइए और उन सारे चीजों को, उन सारे लोगों को, उन सारे चीजों से खत्म करो अपने आपको। उसके बाद तीसरा R आपके पास रहेगा कि भैया अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप आज जो गोल सेट किए हो, या फिर आज अपने एक साल जो जिस गोल के पीछे अपना दिमाग लगाया है, अगर वो अचीव नहीं पाए तो आप पूरा बेकार हो, सो आप पूरा साल भर जो है वेस्ट कर दिए, ऐसा आपको नहीं सोचना है। रिमूव करिए उस चीज को, उस गोल से निकल जाइए, आपको अलग गोल चूज करिए और अलग फील्ड में जाइए, अलग सेट करिए। हो सकता है कि इस गोल में आपका कोई नाम ना हो, लेकिन अगले वाले गोल में आपका नाम हो जाए। तो या तो आप रिकमिट करके फिर से स्टार्ट करिए, या तो वैसे लोगों, वैसे अपने कैरेक्टर चीजों को, या फिर अपने अंदर की बुराइयों को रीसेट करिए, या तो उस गोल से रिमूव कर दीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन है, इसके बाद आपको जरूर अंदर समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये थीम टेक्निक्स और टाइम टेक्निक्स और गोल्स को इवेलुएट करने का तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको भी गोल्स को सेट करने में दिक्कत है। और मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना कोई बड़ी बात नहीं होता, आपको बस एक बटन क्लिक करना होता है और एक लाइक का बटन दबाना होता है। इससे हमें बहुत फायदा होता है, अरे हमें एक हौसला मिलता है और आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने में बहुत मोटिवेट फील होता है। अगर आप चाहते हो और नए नए कैटेगरी पे वीडियो चाहते हो, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर स्किल सेट के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो नीचे जरूर कमेंट करें, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।